अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिश मीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खेल कर जीत। नए आने वाले चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने ओहदे का अब तक चार्ज उस तरीके से संभाला नहीं है, लेकिन उन्होंने ये अंदिया दे दिया है कि वो आते ही तब्दीली करेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो तब्दीलियों से मुतालिक बाज़गश एक जानिब जारी है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन गुज़िश्ता रोज़ मीडिया के सामने हाजिर हुए। PSL की ट्रॉफ़ी की रुनमाई तकरीब के दौरान उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साफ़ियों के तवील सवालों के और मुतादिद सवालों के वन लाइनर जवाब दिए, जिनमें ख़ास तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन के पास ICC से डील करने का या फिर उनसे मामलात पर बात करने का क्या प्लान मौजूद है, इससे मुतालिक एक अहम सवाल किया गया। इसके अलावा उनसे ये भी सवाल हुआ कि आया PSL से मुतालिक उनके पास क्या प्लान मौजूद है और जो चैलेंजेस इस वक्त दरपेश हैं उनसे मुतालिक उनके पास क्या कुछ प्लान्स मौजूद हैं। इन तमाम तर सवालात पर सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने एक जानिब जहां वन लाइनर सवालात के जवाबात दिए, तो दूसरी जानिब उनकी जानिब से ये रद्द-ए-अमल सामने आया कि अभी वो ब्रीफिंग हासिल कर रहे हैं, जल्द तमाम तर चीज़ों से आगाह करेंगे और इन तमाम तर चीज़ों के लिए उन्होंने साफ़ियों से वक्त मांग लिया। सब कुछ ही नया करेंगे इंशाल्लाह। ऑलरेडी उन सबको दावत दे दी है, लेकिन इस दफ़ा तो मुझे टाइम नहीं मिल सका बिकॉज मैं अभी ज्वाइन किया है और अभी सारी टीम को भी, क्रिकेट टीम को भी, PCB में अभी हमें काफ़ी सारी चेंजेस करनी है कि और उसमें अभी टाइम लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह ताला जो भी मुमकिन हुआ है इस दफ़ा में भी हमने बेहतरी की है। मेरे पास बहुत एक हफ्ते की विंडो थी जिसमें जो छोटे मोटे फैसले थे वो कर दिए और आगे के लिए इंशाल्लाह ताला हम अभी इनिशियल जो मीटिंग की है इसको इंशाल्लाह बड़ा ब्रांड बनाने की कोशिश करें। लेकिन मैं आपकी बात ठीक है, हो सकता है इसका मैं 10-12 दिन में जवाब ज़्यादा बेहतर दे सकूँ, क्योंकि फिर वही कहूँगा कि अभी दोनों तरफ लोड है। मैंने कुछ ब्रीफिंग्स ले ली हैं, कुछ ले रहा हूँ। जब तक पूरी पिक्चर सामने ना आ जाए, देख लें मसाइल, एक एक चीज़ कर लें, फिर फैसले कर लें, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। मैं जल्दबाजी में कोई चीज़ करना नहीं चाह रहा। एक जानिब जो चेयरमैन ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस वक्त वो इन सवालात के जवाब इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो जल्दबाजी में कोई ऐसी बात नहीं करना चाहते हैं जिससे गलत रद्द-ए-अमल सामने आए। दूसरी जानिब उन्होंने ये भी कहा सवालात पर कि हर नया कैबिनेट अपनी टीम लाता है, कोशिश होगी कि अच्छी टीम लाएं और कोई चीज़ नहीं छुपाएंगे, हर चीज़ मीडिया को बताएंगे। हर कैबिनेट अपनी नई गवर्नमेंट अपनी कैबिनेट लाती है, बहुत सारी चीज़ों पे काम शुरू कर दिया। साहब आपके साथ पंजाब हुकूमत में भी थे, तो परफॉर्मेंस अच्छी ना रही तो तब भी रहेंगे, आपको इनको आपका फायदा होगा, या परफॉर्मेंस अच्छी ना हुई टीम की सिलेक्शन में तो आप उनको हटा भी सकते हैं। आप चंद दिन में देखेंगे, एक दफ़ा मुझे समझने चीज़ों को, जो पास के प्रॉब्लम्स हैं वो भी मैं समझ रहा हूँ कि कहाँ पे क्या क्या हुआ है, कहाँ पे हमारी कमियां हैं, कहाँ पे हमें क्या फैसला करना है। उसके बाद आप हर रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा, कोई चीज़ आपसे छुपेगी नहीं इंशाल्लाह ताला। तमाम उन सवालात पर चेयरमैन PCB ने मोहतात होकर जवाबात ना सिर्फ दिए, वन लाइनर जवाबात दिए और कोशिश की कि वो उस तरीके से मौक़िफ़ पेश करें जिस हवाले से साफ़ी भी बेसब्र थे और उन्होंने भी इस हवाले से मुतादिद सवालात किए। जो कैफियत इस वक्त बरपा है, गोमो-गो की कैफियत आया, चेयरमैन PCB जो ज़िम्मेदारियाँ संभालेंगे वो ज़िम्मेदारियाँ किस तरीके से वो अदा कर पाएंगे। चैलेंजेस ज़्यादा हैं, वक्त उनको दिया गया है, लेकिन इस वक्त में कई और जो चैलेंजेस हैं वो भी सर उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं और इन चैलेंजेस के गिर्द जो हैं मोहसिन रज़ा नकवी परेशान हैं या फिर इनसे डील करने के लिए एक बेहतर टीम उनके पास मौजूद है। ये वो अहम नुक्ता है, ये वो अहम सवाल है जो इस वक्त भी क्रिकेट बोर्ड और क्रिकेट के हलकों में उठ रहा है। इन्हीं तमाम तर महरिकात पर गुफ्तगू करेंगे और हमारे स्टूडियोज़ में इस वक्त मौजूद हैं फरहान फरीद राजू साहब। किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, काफ़ी ज़बरदस्त अंदाज से तबसरा करते हैं, क्रिकेट के हलकों पर काफ़ी इनकी गहरी निगाहें हैं और अब से कुछ देर में हमें ज्वाइन भी करेंगे शाहिद हाशमी साहब, सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं। सबसे पहले आपसे सवाल से बात करता हूँ फरहान साहब, किस तरीके से देख रहे हैं सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब का जो माजी रहा है बतौर निगरां वज़ीर आला, उनकी खिदमत हैं, लेकिन इस वक्त जो चैलेंजेस हैं उनसे क्या वो निमट पाएंगे? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया ताबिश। देखें, वो एक पॉलिटिशियन है और सियासत में थे, निगरां वज़ीर आला थे, अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे थे। अब वो ज़िम्मेदारियाँ ख़त्म ही नहीं हुई थी कि उन्हें एक बड़ी ज़िम्मेदारी दे दी कि आप जाके इलेक्शन करवाएं और अपने एडॉक बेसिस पर आए थे, लेकिन आपने शाह खबर साहब को ये जिम्मेदारी दे दी और खूब जो है गवर्नर बॉडी में
मुस्तकिल रुकन बन गए और इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। अचानक उन्होंने कहा कि क्यों ना ये शाह खबर को तो पहले भी जिम्मेदारी दी हुई थी ना, वो तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इलेक्शन कमीशन की तरफ से मुंतखब थे ना कि उन्हें इलेक्शन करवाने के लिए जिम्मेदारी दी गई थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नहीं बने थे, एडॉक बेसिस पे आए थे, इनका इलेक्शन कराने आए थे, ये इलेक्शन लड़ने नहीं आए थे। फिर उन्हें ख्याल आया मैं गवर्नर बोर्ड में चला जाता हूँ और ये जिम्मेदारी जो एडॉक चेयरमैन की शाह खबर को दे देता हूँ। तो शाह खबर को चेयरमैन बना दिया था एडॉक बेसिस पे और ये खुद जो है उस पे आ गए थे। इन्होंने इलेक्शन लड़ा, अनअपोज हो गए, कोई इनके मुकाबले में खड़ा नहीं हुआ, ना कराची की नुमाइंदगी गवर्निंग बोर्ड में, ना लाहौर की नुमाइंदगी गवर्निंग बोर्ड में, छोटे छोटे शहरों के डमी लालगंज और डेरा गाजी जी। अब वो बेचारे क्या कि इनके आगे खड़े होते, कोई इलेक्शन के आगे लड़ता, ये चेयरमैन बन गए। अब चेयरमैन बन गए तो उन्होंने अभी इनको कुछ नहीं पता क्रिकेट बोर्ड के आगे क्या करना है क्या, क्योंकि अभी तो हुकूमतें बन रही हैं, इनके घरों में और इनके वज़ीर आला हाउस में मीटिंगें हो रही हैं, तो ये इस प्रोसेस से गुजर जाएंगे। उसके बाद ये हाँ इन्होंने इशारा जरूर दिया है कि एक बहुत बड़ी तब्दीली लेके आएंगे और एक बहुत बड़ा सेटअप आएगा। कुछ पता नहीं सेटअप में मैं भी खड़ा हूं पीसीबी के हिस्से के अंदर, कहीं आप भी नजर आ जाए, कोई भी नजर आ सकता है, कहीं पर भी धड़म पटना होगा। लेकिन ये इशारा दिया है कि पूरी कैबिनेट चेंज होगी, पुराने बंदे जाएंगे और बाबर आजम को हो सकता है उनकी वो मकाम उनको मिल जाए जो उनको पिछले बोर्ड ज़का अशरफ साहब और इन लोगों ने एक सुपरस्टार को, मतलब कप्तानी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन उसके अलावा आपने जो उनकी रिस्पेक्ट थी वो नहीं की इंटरनेशनल। आप कह रहे हैं कि बाबर आजम को वो मयार मिलेगा, वो उनको जो ओहदा मिलेगा, जो चीजें मिलेंगी, कल ये मौजूदा सेटअप देगा उन्हें इज्जत और मयार, आप ये बात कह रहे हैं? वो जो सेटअप आएगा, मैं ये नहीं कह रहा ये देंगे, इनको क्रिकेट का नहीं पता, इन्हें क्रिकेट का भी नहीं कल पता। जो हमने देखा रुनुमाई तकरीब हुई उसमें तो बाबर आजम पहुंचे ही नहीं थे, रुनुमाई तकरीब पहले हो गई, ये सारी चीजें, तो ये कैसे देंगे मयार? आप ये खुद कह रहे हैं मुझे अभी कुछ नहीं पता कि बैकअप पे क्या है और माजी में क्या होने वाला है। लेकिन रिस्पेक्ट देने का तो जो इखलाकी फरीजा ये तो हर शख्स को पता होता है। जी अभी जो बैठे हुए हमारे क्रिकेट बोर्ड के अंदर बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं, ये उन लोगों को सबको पता है बेहतर। अभी देखें कि अब सिलेक्शन कमेटी में कौन आता है, डायरेक्टर क्रिकेट कौन होता है, पाकिस्तान क्रिकेट कोचिंग स्टाफ, क्योंकि हमारे 92 के जो पैनल है ना वो ख़त्म ही नहीं होकर दे रहे। इससे पहले सलीम अल्ताफ़ साहब थे, इंतखाब आलम साहब थे, वसीम बारी साहब थे, वो उन्होंने 30-40 साल गुजारे। अब 92 का जो पैनल है वो नहीं ख़त्म होकर दे रहा, वो जाएंगे तो नए लोग आएंगे, नए लोग किस तरह काम करते हैं। मोहसिन नकवी साहब अभी तक उनको कुछ नहीं पता कि क्रिकेट में करना क्या है, ब्रीफिंग लेंगे, अपने कुछ एडवाइजर रखेंगे, वो एडवाइजर कीजिएगा। हमें ज्वाइन किया है शाहिद हाशमी साहब ने और उनसे भी इस हवाले से रब्ता करेंगे, उनसे भी इस हवाले से हमारी टीम जो है रब्ता करने की कोशिश कर रही है। एक जानिब ये जो तमाम चीज़ें हो रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, इस पर आपकी क्या राय है कि क्या वो कह रहे हैं कि एक जानिब बहुत सारी चीज़ें तब्दील करेंगे? ये बहुत सारी चीज़ें कौन सी बहुत सारी चीज़ें? देखें बहुत सारी चीज़ों में आप गवर्निंग बोर्ड के अंदर भी एक दो तब्दीली, क्योंकि एक गवर्निंग बोर्ड के अंदर एक पॉलिसी है कि हर शहर की जो है रोटेशनल पार्टीशन के हर 3 साल बाद जो है वो एक शहर से दूसरे शहर में मुंतकिल कर गवर्निंग बोर्ड आएंगे। अब इस्लामाबाद की नुमाइंदगी होगी, फिर कराची की नुमाइंदगी होगी, लाहौर की नुमाइंदगी होगी, उसके बाद फिर जो है वो जो रीजनल क्रिकेट के अंदर अहदेदार दिए हैं, हो सकता है कि अभी रजिस्ट्रेशन का अमल हो, उसके बाद फिर दोबारा से कोई इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो जाए, फिर उसके बाद जो है सिलेक्शन कमेटी के अंदर कुछ चेंजिंग आ जाए, फिर उसके बाद क्रिकेट बोर्ड के अंदर कुछ चेंजिंग आ जाए और एक नया सेटअप आएगा पीएसएल के बाद। ये पीएसएल गुजर जाए, ईद गुजर जाए, उसके बाद फिर बहुत सारी तब्दीलियाँ मुतवक्को नज़र आ रही हैं। अच्छा, एक और अहम नुकता, उन्होंने कहा कि यहाँ जो तमाम चीज़ें हो रही हैं, माजी के लोगों ने जो चीज़ें नहीं की थी उनसे बेहतर चीज़ों को डिलीवर करूँगा। ये जो बयान है, इस बयान को कैसे लेते हैं आप? देखिए हर आने वाला क्रिकेट बोर्ड जो है यही बात करता है, लेकिन हर आने वाले क्रिकेट बोर्ड की पिछले बोर्ड से कारकर्दगी जो है वो डमी होती है, बिल्कुल ढल होती है। अगर मैं बात करूँ तौकीर ज़िया साहब का दौर वो बहुत अच्छा दौर था, उससे पहले आरिफ अली अब्बासी साहब का दौर करूँ वो उससे अच्छा दौर था, उसके बाद फिर खालिद महमूद साहब का दौर आया। मतलब हर दौर जो है पिछले दौर वाले का हम मुकाबला करते हैं। अभी हम रीजनल क्रिकेट में बोले तो आप ये कह रहे हैं कि जिसका दौर जाता है उससे मजीद बुराई जो है, बर्बादी जो है वो सामने आती है। बिल्कुल आपने दुरुस्त ये नुकता उठाया है। कोशिश करेंगे कि इस हवाले से मजीद भी गुफ्तगू कर सकें। वक्त पर एक शॉर्ट ब्रेक का, शॉर्ट ब्रेक के बाद कोशिश होगी कि पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के हवाले से बात करें और ये बेहतरी कैसे मुमकिन हो सकती है, इस नुक्ते पर भी गुफ्तगू करें। कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहें खेल कर जीत। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। और इस वक्त हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान की सहाफ़त का एक मारूफ चेहरा, और अगर इनके हवाले से बात की जाए, हम जैसे नौजवान एंकर्स के लिए मेंटोर हैं ये, और ना सिर्फ जो शोबा सहाफ़त है स्पोर्ट जर्नलिज़म की, उनमें ब्रेकिंग न्यूज़ का जो कल्चर था उन्हें मुतारिफ़ इन्होंने करवाया। जनाब शाहिद हाशमी साहब, सर बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। वेलकम टू द शो।
सर इसी हवाले से बात कर रहे थे, अब जिस अंदाज से जनाब चेयरमैन साहब जो है गुफ्तगू करते हैं, कल मीडिया के सामने वो हाजिर हुए, अभी तक उन्होंने अपने ओहदे को संभाला उस तरीके से नहीं है, लेकिन इशारा दे दिया कि वो तब्दीलियां करेंगे, जो भी कैबिनेट आती है अपनी टीम लाती है। तो इनकी टीम में कौन कौन से ऐसे लोग हो सकते हैं जो आप देख रहे हैं कि उनको हम देखेंगे अब नए चेहरों को? देखिए, सबसे पहले तो वहाब रियाज होंगे जो उनके साथ पंजाब की केयर टेकर गवर्नमेंट में भी थे, वो चीफ सेलेक्टर भी हैं, तो वो तो होंगे। अच्छा जहन है वहाब रियाज का, दायरा है वो यहाँ आए हैं, पहली दफा उनका पहला तजर्बा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इन्वॉल्वमेंट का जब से वो रिटायर हुए। तो उनको तो मैं देखता हूँ कि वो होंगे यहाँ आके फिर वो किस तरह प्लान बनाते हैं। तो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर जरूर है मोहसिन नकवी साहब, लेकिन जाहिर है उन्हें क्रिकेट का इतना नहीं पता। तो वो क्रिकेट की जितनी भी ब्रीफिंग लेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ब्यूरोक्रेसी से, करना पड़ेगा कि कहाँ पे दुरुस्त बताया गया उन्हें, कहाँ पे कुछ तहफ्फुज़ात उनको होंगे, तो वो उनको नाप तोल करके एडमिनिस्ट्रेटर की सियासत का, चीजों का, तो उनको अपने फैसले खुद लेने पड़ेंगे सोच समझकर और आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट अब किसी भी कमजोरी की, किसी भी प्रॉब्लम की मुताबिक नहीं हो सकती। बिल्कुल, किसी कमजोरी या फिर प्रॉब्लम की अभी गुंजाइश बाकी नहीं है। जो सिचुएशन इस वक्त बन गई है तकरीबन 13 माह के दरमियान। सर मैं ये भी जानना चाहूँगा, उन्होंने कल जो गुफ्तगू की उससे उन्होंने ये कहा कि कोशिश होगी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बेहतर करने के लिए हर वो नया एक्सपेरिमेंट करे जो माजी में नहीं हुआ है। तो ये कौन से एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं हर चीज़ जो है वो तब्दील करने की कोशिश करेंगे, सारी चीज़ें बताई जाएंगी। सर कुछ आपको इस हवाले से मालूमात है, कुछ आपको इस हवाले से इनसाइडर पता है? नहीं देखिए, अभी तक उन्होंने अपने कार्ड अपने सीने से लगा के रखे। उन्होंने इंडिया को दिया है कि वो कुछ तब्दीलियां करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि हमने ग्राउंड की तरफ काम करना शुरू कर दिया है, हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को काम करना शुरू कर दिया है। हिंट दी है अभी उन्होंने, लेकिन अभी वो बता नहीं रहे। ये जैसे ही गवर्नमेंट आएगी, मुंतखब हुकूमत ओहदा संभालेगी, तो वो अपने ओहदे से फिर हटेंगे, निगरान वजीर आला के ओहदे से, और फिर वो आके मुकम्मल तौर पर जब पीसीबी का चार्ज लेंगे, पीसीबी में आके बैठेंगे कुछ हफ्ता 10 दिन 15 दिन, तब फिर पता चलेगा कि उनके क्या इरादे हैं और क्या क्या तब्दीलियां लाना। अच्छा, जिस अंदाज से वो गुफ्तगू कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि मुझे टाइम दिया जाए। उन्हें जो जिस अंदाज से सारी चीज़ें हुई हैं, वो चेयरमैन बने तो उन्हें तो एक तवील अरसा दे दिया गया, तकरीबन 3 साल तक तो वो अपनी जिम्मेदारियों को अदा कर सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने ऑफिशियल जो आईसीसी के उन्हें भी दावत दी है पीएसएल के दौरान। तो ये क्या समझते हैं, सारी जो उनके इकदाम हैं उन्हें आप किस तरीके से देख रहे हैं? माजी के जो चेयरमैन हैं उनसे बेहतर इकदाम हैं उनके? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन का तो अपने 1-1.5 साल का तजुर्बा हो गया और जाहिर क्वालिफाइड आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, डिसीजन लेना जानते हैं। लेकिन पाकिस्तान में कोई भी चीज हतमी नहीं होती। अभी तक तो यही लग रहा है कि वो दोनों पार्टियों के मकबूल तरीन आदमी हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जरदारी साहब को उन्हें बेटा कहते हैं, तो उनको दोनों पार्टियों की हिमायत हासिल होगी। लेकिन क्या शहबाज शरीफ भूलेंगे कि उन्हें पीडीएम की गवर्नमेंट में उनका जो आदमी पीसीबी का चेयरमैन था नजम सेठी, उसको जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दबाव में लाकर, किस तरह मुश्किल में डालकर उनको उनसे नजम सेठी को हटवाया गया, तो क्या शहबाज शरीफ साहब ये बात भूले होंगे? और जिस तरह की पुरानी माजी और जिस तरह का पुराना रिकॉर्ड है मुस्लिम लीग नून का, वो अपनी चीजों को अपने ऊपर जो उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके ऊपर जो जुल्म होते हैं, उनकी जो बात नहीं मानी जाती, उसको कभी भूलते नहीं। तो यकीनन नहीं भूले होंगे और वो कोशिश भी करेंगे कि नजम सेठी को या तो दोबारा लेके आए, अगर उन्होंने इस इशू को अहम समझा और ये समझा कि उनकी उस वक्त बेइज्जती हुई थी और उनके आदमी को, उनके नामजद करदा उम्मीदवार को पीसीबी चेयरमैन के ओहदे को छोड़ने पर मजबूर किया गया था, तो फिर शहबाज शरीफ जाहिर है मोहसिन नकवी को भी हटा सकते हैं। पाकिस्तान में कोई भी चीज़ हटनी नहीं होती। बिल्कुल। जाते जाते सर आखिरी सवाल आपसे इस हवाले से करूंगा, शायद हाशमी साहब आप क्या समझ रहे हैं, बाबर आजम का मुस्तकबिल बतौर कप्तान देख रहे हैं? क्योंकि ये भी अब खबरें गर्दिश कर रही हैं, तो कुछ इस हवाले से कुछ मालूमात होना नहीं चाहिए। अब ये बातें चल तो रही हैं, जाहिर र्यूमर्स होती है कि नया चेयरमैन आ रहा है तो हो सकता है बाबर आजम को दोबारा कप्तान बना दें। अब आपने डिसीजन ले लिया, 1-2 साल 2 साल कम अज कम उसके ऊपर स्टिक करें, बाबर आजम को भी एज प्लेयर खेलने दें, रिलैक्स होंगे वो कप्तानी के बोझ से हटने से। और इस 1.5-2 साल में अगर वो कप्तान नहीं रहते, उनकी कारकर्दगी भी अच्छी होगी और उन्हें यकीनन देखकर अंदाजा होगा कि मैं कहाँ कप्तानी में गलतियां कर रहा था। अगर तो
वो अपनी गलतियों पर कभी भी सोचेंगे नहीं और यही सोचेंगे कि मैं पहले भी सही था और मैं आज भी सही हूँ। आज भी सही। बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू कर और शायद हाशमी साहब का आपने तबसरा सुना। उन्होंने यही कहा कि जो कुछ अंदर की खबरें हैं उससे मुतालिक उन्होंने आगाह किया और क्या कुछ क्रिकेट बोर्ड में हो सकता है। फरहान फरीद राजू साहब, आपसे इस हवाले से आखिरी ओपिनियन आपका लूँगा, क्या नताए आ सकते हैं, क्या अच्छे नताए आ सकते हैं इस वक्त क्रिकेट बोर्ड में नए चेयरमैन के आते ही? देखें, अभी तो कोई इतनी बड़ा आपको डिज़ास्टर नज़र नहीं आएगा, क्योंकि इतनी जल्दी तो गवर्नमेंट भी नहीं बनेगी, तकरीबन उसको भी 1 महीना लग जाएगा और फिर ये रमज़ान निकल जाएगा, फिर मैं ईद के बाद ही मामला जो बैठेंगे। लेकिन अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए कि ज़ाहिर बात है अब 3 साल के लिए आ गए, आप कोई आइनी और कानूनी तरीका ऐसा नहीं है कि उनको हटा दिया जाए या उनको एडॉग लगा दिया जाए। अब इस तरह तो नहीं हो सकता, आप इन्हीं से उम्मीदें रख सकते हैं, लेकिन अभी इतनी जल्दी कोई बड़ी तब्दीली नज़र नहीं आएगी। ये सब आपको ईद के बाद ये सब चीज़ें वाज़ेह होंगी। बड़ी तब्दीली के मुंतज़र अभी तक नहीं है, ये कहना है फरहान फरीद राजू का। आपने इन दोनों हमारे मौजूद मेहमानों की गुफ्तगू मुलाहिज़ा की, उनका यही कहना था कि बेहतरी की सिमत पर काम करने के लिए कोशिश दिखाई दे रहे नए चेयरमैन, लेकिन ये वक्त ही बताएगा कि आया उनकी कारकर्दगी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर और मुस्बत साबित होती है या फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुश्किलात का सामना करता है। ये अहम सवाल है। इसी सवाल से आज के प्रोग्राम को इख्तिताम करते हैं। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।